गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ कविता। अभी मेरी सुबह हुई है और आज का जो हम लोग वीडियो शूट करने वाले हैं बहुत ही स्पेशल होने वाला है, तो प्लीज़ देखना मत भूलिएगा। आज हम लोग जंतर मंतर पे शूट करने वाले हैं कि जंतर मंतर किसने बनाया था, कब बनाया था और क्यों बनाया था। आज का मौसम भी बहुत अच्छा है, बाहर का वेदर, ज़्यादा धूप भी नहीं है। मैं भी आपको बैक कैमरा ऑन करके बाहर का वेदर दिखाती हूँ। तो फाइनली गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं निकल रही हूँ जंतर मंतर की तरफ। तब तक आप लोग मेरे साथ बने रहिए। तो गाइस फाइनली हम लोग निकल चुके हैं अपने घर से जंतर मंतर के लिए, और जो डिस्टेंस मुझे यहाँ पे शो कर रहा है वो दिखा रहा है 10 किलोमीटर्स फ्रॉम माई प्लेस। तो मुझे आधा घंटा लगेगा अप्रॉक्सीमेटली पहुँचने में। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं जंतर मंतर के एंट्रेंस पे। सबसे पहले हम लोग टिकट लेंगे यहाँ से। गाइस टिकट लेना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ बिना टिकट के आप लोग अंदर एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो टिकट्स का प्राइस देखते हैं। यहाँ पे टिकट के प्राइस मेंशन है और टाइमिंग भी मेंशन है। टिकट्स 2 दे दीजिए। कितने का है? 50 का। ये यहाँ पे छोटी मोटी शॉप्स हैं जहाँ से आप कैप, सनग्लासेस ये सब परचेज कर सकते हो। हम लोग फाइनली पहुँच गए हैं जंतर मंतर के अंदर। तो मैं आपको एक बार एक छोटा सा क्विक लुक दिखा देती हूँ जंतर मंतर का, फिर डिटेलिंग में बात करेंगे। गाइड के गाइस को जानना पॉसिबल नहीं है कि ये कौन सा यंत्र है और किस काम आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, इस जंतर मंतर को जयपुर शहर के जो सबसे पहले महाराजा हुए थे, जिनका कि नाम सवाई जय सिंह था। महाराजा सवाई जय सिंह जो थे खुद बहुत बड़े एक एस्ट्रोलॉजर रहे, मैथमेटिशियन रहे, टाउन प्लानर रहे, गुड रूलर एंड गुड सोल्जर रहे। तो उनको एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होने के कारण अपना एस्ट्रोनॉमी कितना सही है कितना गलत है उसको प्रैक्टिकल में देखने के लिए महाराजा सवाई जय सिंह ने हिंदुस्तान में कुल 5 जंतर मंतर बनवाए। कहाँ पे बनवाए थे? सबसे पहला जंतर मंतर बना दिल्ली में 1724 के अंदर। उसके बाद का जंतर मंतर बना मथुरा, फिर बनारस, उज्जैन और ये सबसे लास्ट का जयपुर। जयपुर शहर के जंतर मंतर को उन्होंने स्टार्ट किया था 1728 में और कंप्लीट किया 1734 में। यानी उस टाइम में इसको बनाने में 6 साल लगाए। लगभग 290 साल पहले इसको बनाया गया। जंतर मंतर का मतलब सुनने में तो लगता है कोई जादू मंत्र होगा, परंतु जंतर का मतलब होता है यंत्र यानी इंस्ट्रूमेंट। मंत्र का मतलब होता है उसका गणित करना यानी कि फार्मूला। तो इस जंतर मंत्र का जो पहला इंस्ट्रूमेंट अपन देख रहे हैं ये सन डायल है। इस सन डायल का जो लिस्ट काउंट है वो अप टू 22 सेकेंड तक का है, परंतु ये जो सन डायल आपको टाइम बताएगा ये जयपुर का लोकल टाइम बताएगा, क्योंकि 1728 में घड़ी नहीं था। अब अपन घड़ियों का जो टाइम देख रहे हैं वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, जो कि अपन लोग इलाहाबाद नैनी से कैलकुलेट करते हैं, जो कि ज्योग्राफिकल सेंटर है इंडिया का। तो इलाहाबाद जो है वो उत्तर प्रदेश में आता है। उत्तर प्रदेश ईस्ट ऑफ द इंडिया है, राजस्थान वेस्ट ऑफ इंडिया है।
तो आज की तारीख में इलाहाबाद सनराइज और जयपुर के सनराइज में जो फ़र्क है वो यहाँ एक बोर्ड रखा, उस पर लिखा हुआ है, जो कि डिफरेंस है आज की तारीख में 33 मिनट्स का। यदि वो 33 मिनट इसमें प्लस करेंगे तो घड़ी का टाइम आपको मालूम हो जाएगा। अब इससे टाइम कैसे देखते हैं, देखिए आइए। ये जो बीच में दीवार है ये 27 डिग्री के एंगल का दीवार है, जस्ट लाइक एक निडल ऑफ द वॉच, घड़ी का सुई है ये। सनराइज जब पूरब से हो रहा है, इस दीवार का शैडो उधर के डायल के ऊपर गिरेगा, तो सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक टाइम उधर आएगा, जब तक सूरज अपना पूरब में रहेगा। दोपहर के बाद में 12 से शाम को 6 बजे तक टाइम इस डायल के ऊपर देखा जा सकता है, यानी 6 घंटा उधर 6 घंटा इधर। अब इस पर टाइम कैसे देखते हैं, देखिए आइए इधर। सुबह इस दीवार का शैडो वहाँ टॉप कोने पे होता है, तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लिखा हुआ है। दोपहर के बाद में 12 से 6 बजे तक उधर। तो ये 9 से 10 एक घंटा दिखाया इसमें। एक घंटे की देखो 4 लाइनें हैं, 15, 30, 45, 60। 15 मिनट की इसमें 3 लाइन्स है, 5, 10, 15। फिर 5 मिनट का 5 लाइन्स है, 1, 2, 3, 4, 5। और 1 मिनट का 3 लाइन है, 20, 40, 60 सेकेंड। तो इसका जो एक्यूरेसी है वो अप टू 20 सेकेंड का है। तो अभी मिड डे 12 o'clock हो रहा है लोकल टाइम। आपके घड़ी में टाइम देखिए 12:33 हो रहा है एग्जैक्ट टाइम, क्योंकि सन ऑन द टॉप। अब 12 बजे बाद में शैडो इधर आएगा, तो फिर 12 से शाम को 6 बजे तक टाइम इस डायल के ऊपर देख सकते हैं। परंतु क्लाउडी डेज एंड रेवनी सीजन पे टाइम नहीं आएगा। ये डिफरेंस जो है ना वो चेंज होता रहता है, क्योंकि समर में सनराइज जो है वो जल्दी होता है, विंटर में सनराइज लेट होता है। तो मैक्सिमम डिफरेंस 42 मिनट यहाँ लिखा जाता है, मिनिमम 10 लिखा जाता है। आज जो फ़र्क है वो 33 मिनट से। किसी भी समय रात को 8 बजे के बाद में सुबह 5 बजे तक इस मिडिल ऑफ द पॉइंट से आँख लगाकर ऐसे स्ट्रेट सामने की तरफ देखेंगे तो आपको ध्रुव तारा यानी कि नॉर्थ पोल स्टार हमेशा नज़र आ जाएगा। और नॉर्थ पोल स्टार यानी कि ध्रुव तारा एक ऐसा तारा है जो एक ही जगह कॉन्स्टेंट है हमेशा उत्तर में। तो ये डायरेक्शन उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। जयपुर पे जो ध्रुव तारा देखा गया है वो 27 डिग्री के एंगल पर देखा गया। तो इस सिंपल वॉल का जो एंगल है वो 27 डिग्री का है। ये इस प्लेस का लेटीट्यूड है। तो सबसे पहले महाराजा सहज सिंह ने ये यंत्र बनाया, इसी को बेस मानकर ये सारे यंत्र बनाए गए। इस यंत्र का नाम क्या है? ध्रुव दर्शक पट्टी का। देखिए इस इंस्ट्रूमेंट से आप लोग पोजीशन ऑफ द सन का मालूम कर सकते हैं कि राइट नाउ सन ऑन विच पार्ट ऑफ द हेमिस्फीयर। जब सूरज अपना इक्वेटर से सदर्न हेमिस्फीयर में होता है फ्रॉम 24 सितंबर टू 20 मार्च, उस टाइम पे सूरज का जो लाइट है इस पूरे गोले पर देखा जा सकता है। परंतु आज हो गया अपना 23 ऑफ मार्च। इसका मतलब है सूरज अभी इक्वेटर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चला गया। इस गोले पर अभी देखिए धूप नहीं आ रहा है। मेरे हाथ पे देखिए बिल्कुल अंधेरा पड़ा हुआ जी, क्योंकि 20 मार्च तक सूरज का लाइट यहाँ था जब सूरज अपना इक्वेटर से साउथ हेमिस्फीयर में था। 21 मार्च को साल में दिन रात बराबर होता है, तो सूरज इसके मिडिल में होगा। तो उस दिन ना तो सूरज का लाइट इधर रहेगा, ना ही इसके पीछे वाले गोले में रहेगा। 22 मार्च से 22 सितंबर यानी कि कल से सूर्य अपना उत्तरी गोलार्ध में चला गया, तो सूरज का लाइट इसके पीछे वाले गोले में देखा जा सकता है। तो ये जो विंटर में सन है जो लोअर ऑफ द स्काई होता है, समर में सूरज हायर ऑफ द स्काई होता है, इसलिए अपना अर्थ का ग्लोब जो है वो यहाँ टिल्ट है। तो इस इंस्ट्रूमेंट को वही 23.5 डिग्री पे टिल्ट किया गया है, 23.5 डिग्री पे। इस यंत्र का नाम क्या है? दक्षिणी गोलार्ध है, इसके पीछे में उत्तरी गोलार्ध। ये अपना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, उत्तरी गोलार्ध है। अभी 22 मार्च से 22 सितंबर के लिए सूरज का लाइट यहाँ आ गया, परंतु आज सूरज का लाइट इतना क्लियर नहीं है, इसलिए आप इस पर धूप इतना नहीं देख सकते हैं। वरना इसमें ये जो आयरन पिन भी देख रहे हैं लगा हुआ, इस पिन की जो शैडो गिरती है डायल के ऊपर, वो आपको फिर से जयपुर का लोकल टाइम बता सकती है। आपको डिफरेंस इसमें वही ऐड करना है, आज की तारीख में 33 मिनट्स, तो घड़ी का टाइम आ जाएगा। तो ये दो काम करता है, सूरज अभी विंटर में या समर में ये बताता है, दूसरा इस आयरन पिन की शैडो से आप लोग टाइम भी देख सकते हैं। पर मेन फंक्शन ये है कि सूर्य अभी समर में है या विंटर में। देखिए इस इंस्ट्रूमेंट्स का नाम है यंत्रराज यानी कि एस्ट्रोलैब है, मैप ऑफ द यूनिवर्स, आकाश का नक्शा है ये इंस्ट्रूमेंट जो अपने 27 कॉन्स्टलेशन होते हैं ना, ग्रुप ऑफ स्टार्स। तो कौन सा ग्रुप ऑफ स्टार्स आपने कितने डिग्री पर देखा है और उस ग्रुप ऑफ स्टार्स का क्या नाम है, ये रात के टाइम में उसकी गणना करता है। सामने देखिए वहाँ छोटे छोटे अक्षरों में कुछ नाम लिखे हुए हैं।
अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, पुष्प, मघा, अनुराधा, विशाखा, प्रजापति, स्वाति, ये कॉन्स्टलेशंस के नाम हैं। तो किसी भी कॉन्स्टलेशन का नाम जानने के लिए रात के टाइम में एस्ट्रोलॉजर इसके ऊपर एक लॉन्ग टेलीस्कोप ट्यूब लगाते हैं जिसकी लंबाई बॉटम टू टॉप होता है। एग्जाम्पल के तौर पे इस बॉल पेन को आप लोगों ने एक टेलीस्कोप ट्यूब मान लिया और ऐसे इस मेटल प्लेट पे लगा दिया। अब आपने ट्यूब तो लगाया, इसमें एक सीधा और आसमान में एक चमकता हुआ तारा देखा वहाँ पर। अब वो कौन सा तारा है, कितने डिग्री पर है, तो उस तारे का नाम और डिग्री जानने के लिए जो मिडिल में छेद बना हुआ देख रहे हैं, हाँ जी, उस छेद के द्वारा उस टेलीस्कोप ट्यूब को एंटी क्लॉक बाई यूँ घुमाएंगे और तारे के सामने ऐसे अलाइन कर देंगे। तो जो ऊपर का हिस्सा टेलीस्कोप ट्यूब का घुमा है ये वाला, ये तो आपको इसमें तारे के लॉन्गिट्यूड्स और लेटीट्यूड्स बताएगा कि आपने उस तारे को कितने डिग्री पर देखा है। और आधा हिस्सा जो नीचे में लाइन करेगा वो तारे का नाम बताएगा कि आपने कौन सा तारा और कितने डिग्री पर देखा है। एग्जाम्पल के तौर पे पहले तारा आपने यहाँ देखा, कुछ समय के बाद में वो तारा इधर आ गया, तो ये प्लेट जो है ना 360 में मूवेबल है, किधर भी आप लोग इसको मूव करके उस तारे के अलाइन करने के बाद में उसका नाम और डिग्री दोनों मालूम कर सकते हैं। तो बराबर वाला इंस्ट्रूमेंट जो है वो उस टाइम पे लिखने के लिए काम में लिया करते थे, यानी कि इसका ब्लैक बोर्ड बनाया है। जंतर हो गया इंस्ट्रूमेंट, मंत्र हो गया कैलकुलेशन। सो इट इज कॉल्ड जंतर, दैट इज पार्ट ऑफ द मंत्र, इसलिए इसका नाम है जंतर मंत्र। देखिए इस इंस्ट्रूमेंट्स का नाम है जयप्रकाश यंत्र। जय मीन्स नेम ऑफ द महाराजा जिन्होंने इस ऑब्जर्वेटरी को बनवाया। प्रकाश का मतलब लाइट और यंत्र का मतलब इंस्ट्रूमेंट। ये इंस्ट्रूमेंट महाराजा सवाई जयसिंह ने 2 पार्ट में बनाया है। ये अपन लोग पार्ट बी पे खड़े हैं, इसके पीछे में पार्ट ए बना हुआ है। यहाँ जो ये खाली जगह का मार्बल का पीसीस देख रहे हैं आप लोग, हाँ जी, वो उन्होंने ए पार्ट में भरा हुआ है और वहाँ जो खाली जगह का मार्बल पीस है वो यहाँ बी पार्ट में भरा हुआ है। दोनों को मिला दिया जाए तो कंप्लीट एक हाफ बॉल में ऐसा यंत्र बनेगा, जस्ट लाइक पजल। ये इंस्ट्रूमेंट आपको बता रहा है कि सूरज 1 महीने के लिए कौन सा राशि में चल रहा है, यानी 12 मंथ होते हैं, 12 जोडियक साइन होती है, 1 मंथ ऑफ द 1 जोडियक, 12 मंथ ऑफ द 12 जोडियक। तो सूरज किस राशि में कैसे मालूम करेंगे, इधर आइए देखिए। ये देखिए पूरा 360 डिग्री का आकाश बना हुआ है। इसको उन्होंने 4 तार में डिवाइड करा, हर एक तार 90 डिग्री के एंगल के ऊपर है। बीच में जो मेटल प्लेट लगा हुआ देख रहे हैं उसको सूरज माना गया है। इस मेटल प्लेट का शैडो अभी देखो सामने वो नीचे खाली जगह में आ रहा है, वो आ रहा है। तो इसका मतलब ये इंस्ट्रूमेंट इस समय काम नहीं कर रहा है। तो ये बी पार्ट का जो खाली जगह का हिस्सा है वो उधर ए पार्ट में भरा हुआ, तो ये पार्ट में चल के देखेंगे अपन लोग यहाँ शैडो व्हाइट मार्बल पे है या नहीं। देखिए इसका शैडो वो आ रहा है व्हाइट मार्बल, वाह, ठीक है ना। और जहाँ शैडो गिरा हुआ देख रहे हैं उसके ठीक बराबर में एक रेलवे ट्रैक लाइन बना हुआ देख रहे हैं, हाँ जी, वो लाइन इक्वेटर है। ओके। तो सूरज मैंने आपको बताया था 21 ऑफ मार्च को इक्वेटर पे आता है, तो इस प्लेट का शैडो जो हुआ था उसी लाइन के ऊपर गिरा हुआ था। परंतु 22 मार्च के बाद में सूरज अपना इक्वेटर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चला गया, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर अबव द इक्वेटर है, इसलिए शैडो देखो धीरे धीरे नीचे उतर रहा है। तो 21 ऑफ मार्च को जैसे सूरज अपना इक्वेटर पर आया उस समय पहला नंबर का राशि स्टार्ट हुआ अपना एरिस यानी मेष। तो 21 मार्च से 21 अप्रैल तक सूरज इन 2 पैरेलल लाइन के बीच में रहेगा, सनराइज टू सनसेट। सो दैट इज हाउस ऑफ फॉर द एरिस। 21 ऑफ अप्रैल को शैडो 2nd नंबर वाली हॉरिजॉन्टल लाइन पे आएगा, जहाँ पर देखो वृष लिखा हुआ है ब्लैक लेटर के अंदर। 3रे नंबर की लाइन पे मिथुन लिखा हुआ है, 21 मई को मिथुन पे आएगा और 21 जून को वो नीचे नीचे पहुंचेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। वो उस दिन साल के अंदर सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटा रात हो जाएगा। तो 3 महीने ये शैडो इंक्रीज होता है, 3 महीने शैडो वापस डिक्रीज होता है। तो 22 ऑफ जुलाई लियो, 22 ऑफ अगस्त विर्गो, 23 ऑफ सितंबर अगेन इक्वेटर लिब्रा। अब 24 ऑफ सितंबर सूरज अपना इक्वेटर से सदर्न हेमिस्फीयर में शिफ्ट होगा, तो शैडो अबव द इक्वेटर जाएगा। तो 22 ऑफ अक्टूबर को स्कॉर्पियो, 22 ऑफ नवंबर सजिटेरियस एंड दिसंबर टॉप ऑफ द एंड हॉरिजॉन्टल लाइन पे जाएगा, जहाँ पर देखिए किसी भी व्हाइट मार्बल पे मकर लिखा हुआ है। तो वो साल के अंदर सबसे छोटा दिन होता है और सबसे बड़ा रात होता है। 22 ऑफ दिसंबर, 21 ऑफ जनवरी एक्वेरियस, 20 ऑफ फरवरी पाइसिस, 21 ऑफ मार्च अगेन इक्वेटर। So 6 zodiac sign written above the equator line, 6 zodiac sign written below the equator line. अब जैसे जैसे सूरज अपना वेस्ट की तरफ जा रहा है, ये शैडो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ता हुआ जैसे मिसिंग मार्बल में गिरेगा तो ये बंद हो जाएगा और वो चालू हो जाएगा।
1 घंटा इधर 1 घंटा उधर, दोनों को मिला दिया जाए तो कंप्लीट एक हाफ बॉल में ऐसा यंत्र बनेगा। पर इसको इन्होंने 2 में क्यों बनाया वो हम आपको बाद में बताएंगे। देखिए ये यहाँ पर 12 ज़ोडिएक साइन स्ट्रक्चर बने हुए हैं। हर राशि 1 महीना सूरज चलता है तो 12 महीने में 12 राशि का राउंड करता है। परंतु जो 1 महीने का राशि होता है वो तो इंटरनेशनल होता है, जो पूरे वर्ल्ड में कॉमन चलता है। पर आप लोग किसी भी ज्योतिषी के पास जाते हैं हॉरोस्कोप बनवाने के लिए, तो हॉरोस्कोप बनाने से पहले ज्योतिषी आपसे 3 सवाल करता है। पहला सवाल होता है बच्चे के जन्म टाइम का, दूसरा होता है जन्म तारीख का, और तीसरा होता है जन्म स्थान का, यानी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। उन तीनों चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद में ज्योतिषी आपको ये बताएगा कि जिस टाइम पे बच्चे ने जन्म लिया था उस टाइम के बच्चे का राशि नाम तो ये होना चाहिए जी। वो जो नाम राशि होता है वो होता है मून साइन से, जो हर 2 घंटे में चेंज होता है। क्योंकि अपनी अर्थ 2 प्रकार से रोटेट कर रही है। एक तो है रेवोल्यूशन, जो एक पूरे वर्ल्ड में सेम चल रहा है, तो 1 महीने का एक राशि है, 12 महीने का 12 राशि है जी। एक है अपना रोटेशन, जो अपने लोकल इक्लिप्टिक सर्कल के अंदर पूरा कर रही है 24 घंटे में। तो हर 2 घंटे में एक राशि चेंज कर रही है तो 24 घंटे की 12 राशि होती है। हर 2 घंटे में एक राशि चेंज होने का रीज़न ये होता है कि एक राशि होता है 30 डिग्री का, तो यूनिवर्स हो गया 360 डिग्री का। तो एक राशि 30 डिग्री का है, 1 डिग्री है इसके अंदर 4 मिनट का, तो 30 को 4 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा 120। 120 का मतलब होता है 2 आवर्स। तो हर 2 घंटे में एक राशि चेंज होता है जी। उससे मून साइन बोला जाता है। तो ये 24 घंटे के पूरे मून साइन है। इनकी जो शैडो गिरती है डायल के ऊपर, इन शैडो को देखने के बाद में ये देखा जाता है कि इस मून साइन का अवे कितना समय हुआ है और अगली राशि में पहुंचने में अभी कितना समय बाकी है। तो अभी जो मंथ ऑफ ज़ोडिएक साइन दिखाया था मैंने आपको एरिस जी, तो एरिस के स्ट्रक्चर पर चलते हैं और वहाँ देखते हैं कौन सा मून साइन चल रहा है। एरिस के हाउस पे शैडो आ रही है यहाँ पर 360 डिग्री पे, है ना, ये शैडो यहाँ रहा है ना जी। तो ये एक राशि 30 डिग्री का जी, तो 360 का मतलब हुआ नंबर 12, क्योंकि एक राशि 30 डिग्री का राइट। तो 12th नंबर का राशि कौन सा हो गया? एरिस, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, विर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, पाइसिस। तो अभी जयपुर में किसी बच्चे का जो जन्म होगा उसका मून साइन पाइसिस, सन साइन इसका एरिस। ओके। तो मून साइन जो होता है वो लोकल प्लेस का होता है, सन साइन जो होता है वो इंटरनेशनल होता है। तो मून साइन जो होता है वो लोकल प्लेस से निकलता है, इसीलिए जन्म टाइम, जन्म तारीख और जन्म स्थान लिया जाता है। पर ये जो कैलकुलेशन किया है लोकल प्लेस का है। आप अपना प्लेस का गणित करना चाहेंगे तो वहाँ का लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड अलग हो जाएगा जी। तो वहाँ का कैलकुलेशन अलग आएगा, भविष्यफल अलग अलग बनेगा। तो ये राशि वाले यंत्र है जो 12 राशियों में बने हुए हैं। देखिए जो आप लोगों ने सबसे पहले वाला छोटा सन डायल देखा था जिसपे मैंने आपको 20 सेकंड तक का टाइम बताया था, वो वाला ना, हाँ, उससे ये 10 टाइम बिगर यानी कि 10 गुना बड़ा सन डायल है जिस पर राइट टाइम 2 सेकंड का निकलता है। क्योंकि इसमें 33 सेकंड का नहीं, वहाँ 1 मिनट की 3 लाइंस थी तो वो 20 सेकंड का एक्यूरेसी था। इसमें 1 मिनट की 30 लाइंस है तो ये 2 सेकंड का एक्यूरेसी है। 33 मिनट तो डिफरेंस है। तो सेम चीज़ है परंतु ये बड़ा रूप में बनाया गया सन डायल है, वो छोटा स्ट्रक्चर है। बीच का जो दीवार है वही 27 डिग्री का लोकल मेरिडियन वॉल है। सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक शैडो इधर के डायल के ऊपर देख सकते हैं, दोपहर के बाद में 12 से शाम को 6 टाइम उधर देख सकते हैं। और यहाँ से पूरा व्यू का फोटो भी लिया जा सकता है। जो पहाड़ी पे बना हुआ है किला देख रहे हैं उस किले का नाम है नाहरगढ़, ठीक है ना जी। और ये जो फ्लैग बिल्डिंग लगा हुआ देख रहे हैं ये है सिटी पैलेस रेजिडेंस ऑफ द रॉयल फैमिली, और ये पूरा जंतर मंतर का व्यू फोटो लिया जा सकता है यहाँ से। तो ये नाइस फोटो पॉइंट है यहाँ का। तो सुबह 6 घंटा टाइम इधर, दोपहर के बाद में 6 घंटा उधर। देखिए इस वॉल का शैडो वहाँ पड़ा हुआ है, ऑलमोस्ट वो आ रहा ना हल्का हल्का। हाँ जी। एक मार्बल का स्लैब इसमें 15 मिनट का है, तो एक मार्बल पूरा हो गया, लगभग 2-3 मिनट और आगे निकल गया तो मान लीजिए 17 मिनट के आसपास हो रहा है। 12:17 पुराना टाइम। कितना मिनट ऐड करना है आपको? 33 मिनट, तो घड़ी का टाइम आ जाएगा, यानी कि लगभग 12:49-50 मिनट आपकी घड़ी का टाइम हो रहा होगा। क्योंकि
वहाँ जाने का एंट्री इसलिए बंद है, लोगों ने कुछ वहाँ पे मिसयूज़ करा है। उधर बैठ के लोग इसके ऊपर फिसल पट्टी करते हैं, इसलिए वहाँ गवर्नमेंट के द्वारा चैन लगा दिया गया। 2010 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था यूनेस्को द्वारा। उसके बाद में सब जगह साइन बोर्ड लगा दिए गए, चैन लगा के नो एंट्रियाँ कर दी गई। अदरवाइज़ ये दुनिया का सबसे बड़ा सन डायल है जिससे 2 सेकंड का एक्यूरेसी देखा जा सकता है। यानी कि वृहद सम्राट यंत्र है, यानी कि बड़ा धूप घड़ी। वो आपने लघु सम्राट यंत्र देखा था जिसपे 20 सेकंड का टाइम था। ये वृहद सम्राट है, यानी कि बड़ा धूप घड़ी है, वो छोटा धूप घड़ी था। हाँ जी। उसका ये मॉडल रखा हुआ ब्रास का यहाँ पर, ये वाला। हाँ। और वो 2 छोटे राउंड मॉडल है, उस बड़े यंत्र के मॉडल है, उसका नाम है राम यंत्र, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा जी। और ये जो आपने ये नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर देखा था, उत्तर गोल दक्षिणी गोल, उसका मॉडल यहाँ रखा हुआ है इस फ्रेम में। बड़ी सन डायल का मॉडल वो वहाँ रखा हुआ है। तो हर चीज़ को पहले महाराजा सवाई जयसिंह ने एक्सपेरिमेंट के तौर पे मॉडल बनाए, बाद में इंस्ट्रूमेंट्स बनाए, जिससे कि जो खराबी आएगी पहले छोटे मॉडल्स के अंदर, फिर बड़े रूप में। देखिए, जो मैंने आपको जयप्रकाश यंत्र बताया था, जहाँ पे मैंने आपको ज़ोडिएक साइन निकाल के बताया था जी। उन दोनों को बनाने से पहले कंप्लीट एक ये यंत्र बनाया। इसमें इस प्लेट का शैडो देखो वो पड़ा हुआ वहाँ पर, और जहाँ प्लेट का शैडो देखा जा रहा है उसी लाइन पे देखो वहाँ पर लिखा हुआ मेष और तुला जी। यानी कि वो लाइन इक्वेटर है। तो सूरज अपने इक्वेटर के बिल्कुल पास में है, क्योंकि सूरज अपना 21 मार्च को इक्वेटर पे आया। उसके नीचे वृष, उसके नीचे मिथुन, और नीचे कर्क, फिर सिंह, फिर कन्या, फिर तुला, फिर वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। तो सेम चीज़ें यहाँ लिखी गई है, परंतु उसको 2 में बनाने का कारण ये है कि ज्योतिषी लोग स्टडी करने के लिए यदि इसके नीचे उतरेंगे, ऊपर आएंगे तो लाइनें खराब करेंगे, यंत्र बेकार हो जाएगा। इसीलिए उसको कटवा के जयसिंह ने 2 में बनवाया कि वहाँ नीचे उतर के अंदर जाके खाली जगह दिए, खड़े होकर स्टडी करके बता सकते हैं, इस पे नीचे नहीं उतर सकते। देखो इस रिंग का नाम रखा हुआ है चक्र यंत्र। ये चक्र यंत्र पहले बाई हैंड ऐसे मूवेबल था, यानी पेंडुलम की तरह झूलता हुआ था, पर इस समय अब ये फिक्स है। और ये फिक्स क्यों कर दिया गया है? क्योंकि इसके ऊपर बैठ कर लोग झूला झूलने लग गए, मिस यूज़ करने लगे। वरना ये बता रहा कि सूरज को जो आपने इक्वेटर से इस समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखा है, वो कितना डिग्री का डिक्लाइन करे हुए चल रहा है। तो ये जो लाइन देख रहे हैं, ये लाइन इक्वेटर है और ये है सूरज। तो यहाँ पर एक स्टिक लगता है, तो ऑलमोस्ट सूरज आज की तारीख में तो लगभग इक्वेटर से 0.12 डिग्री नॉर्थ में चला गया। वरना मैक्सिमम झुकाव पूरा करता है इक्वेटर से नॉर्थ में 23.5 डिग्री का। 21 जून को उस दिन मैक्सिमम झुकाव होगा 23.5 डिग्री का। साल के अंदर सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटा रात होगा। फिर 22 अक्टूबर से वापस डिक्रीज होता है। 23 सितंबर को 0 डिग्री होगा, दिन रात बराबर। फिर 22 दिसंबर को वही 23.5 डिग्री का झुकाव पूरा रहेगा। 22 दिसंबर को साल के अंदर छोटा दिन, बड़ी रात होगी। फिर वापस आएगा 23.5 डिग्री 21 मार्च को। तो आज कितना डिग्री सूरज या नॉर्थ में है, साउथ में है, वो इससे मालूम किया जा सकता है। तो इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है चक्र यंत्र। पहले ये मूवेबल था, अब ये फिक्स है। देखो इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है राम यंत्र। ये राम यंत्र पार्ट बी है, इसके आगे में पार्ट वो ए है। क्योंकि इस बी पार्ट के अंदर ये जो खाली जगह का मार्बल का पीसेस देख रहे हैं, वो उधर ए पार्ट में भरा गया है, और वहाँ का जो खाली जगह का मार्बल पीसेस है वो यहाँ भरा गया है। दोनों को मिला दिया जाए तो एक सिलेंडर नुमा गोला बन जाएगा। परंतु एक गोला बनने के बाद में फिर आप अंदर कहाँ से जाएंगे, देखेंगे कैसे? तो इस इंस्ट्रूमेंट से ये मालूम किया जा रहा है कि इस समय आपने जयपुर पे जो सूरज को देखा है, वो कितने डिग्री का झुकाव पे देखा। उस झुकाव को बोलते हैं अल्टीट्यूड, यानी कि हाइट ऑफ द सन। तो हाइट ऑफ द सन देखने के जो मिडिल में पाइप है, पाइप की शैडो तो आ रही है, परंतु यहाँ खाली जगह में आ रही है। इसका मतलब ये बी पार्ट काम नहीं कर रहा, वो ए पार्ट काम कर रहा, तो उधर चलेंगे। देखिए इस समय इस पाइप की शैडो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आ रही है,
और सूरज जैसे जैसे पश्चिम की तरफ जाएगा, वेस्ट की तरफ, तो ये शैडो ईस्ट की तरफ मूव होगा। मूव होता हुआ जैसे ही खाली जगह में गिरेगा तो ये इंस्ट्रूमेंट्स बंद हो जाएगा और वो बी पार्ट चालू हो जाएगा। दो में बनाने का कॉन्सेप्ट यही है कि इसके अंदर जा सकते हैं और अंदर जाके खड़े होकर स्टडी कर सकते हैं। इकट्ठा होगा तो फिर आप अंदर कैसे जाएंगे, देखेंगे कहाँ। देखिए इसमें ये पाइप की शैडो यहाँ ख़त्म हो रही है, तो वहाँ 0 टॉप पे लिखा गया। फिर 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 ये कोने में लिखा हुआ है ना। 50 ये लिखा हुआ, 55 यहाँ लिखा हुआ, ये 60 यहाँ लिखा हुआ है ना। ये 61, 65, 63। तो ये पाइप की शैडो यहाँ ख़त्म हो रही है 64 की लाइन के ऊपर। तो इसका मतलब इस समय जयपुर पे सूरज का जो झुकाव है वो 64 डिग्री का है। यानी आपने ये जो सूरज को देखा ना ऐसे जी, तो इस समय आपने अपनी गर्दन को 64 डिग्री पे उठाया जब आपने उससे आई कॉन्टैक्ट किया। परंतु जयपुर पे सूरज को कभी भी आप लोग 90 डिग्री पे नहीं देख सकते कि ना तो ये प्लेस ट्रॉपिक ऑफ एरिया पे बसा है, ना ही इक्वेटर पे बसा हुआ है, इसलिए यहाँ 90 कभी नहीं आता। यहाँ मैक्सिमम एंगल आएगा 86.5 डिग्री का, वो आएगा 21 जून को। वो उस दिन यहाँ पर साल के अंदर सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटा रात होगा। परंतु इंडिया की 8 स्टेट ऐसी है जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल देखा जा सकता है, जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकल रहा है इंडिया में से। यहाँ कभी 90 नहीं आएगा। और इन दोनों को बनाने से पहले ये प्रोटोटाइप मॉडल बनाया जिस पे एक्सपेरिमेंट किया, बाद में ये 2 बड़े यंत्र बनाए। यानी हर चीज़ को सवाई जयसिंह ने 2 में बनाने का कॉन्सेप्ट यही रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी और माइन्यूट ऑब्जर्वेशन। और ज्योतिष शास्त्र में आपके पास जितना एक्यूरेसी होगा उतना ही आपका गणित सटीक होगा। राइट। तो आज भी यहाँ ज्योतिष के स्टूडेंट आते हैं, उनका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लिया जाता है। ज्योतिषी उनके द्वारा शोध करते हैं, पंचांग को टैली करते हैं। तो सारी गणना यहाँ पर आज भी की जा सकती है। परंतु ये 300 साल पहले बनाई गई ऑब्जर्वेटरी है सवाई जयसिंह के द्वारा, मॉडर्न आर्ट ऑब्जर्वेटरी। गोला देखा था, ये ओनली फॉर वन साइड ऑफ द हेमिस्फीयर इनकम्प्लीट है। कंप्लीट इसको वहाँ पर बनाया। ये आपके जंतर मंतर का टूर हो गया पूरा कंप्लीट। ठीक है। तो गाइस फाइनली जंतर मंतर का टूर पूरा हुआ यहाँ पे। तो मुझे एक बार ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। जंतर मंतर जब भी यहाँ पे आए, ये हमारे गाइड हैं, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा इनके साथ में। तो सर आप अपने बारे में बताएं कुछ। मैं पिछले करीबन 35-40 साल से यहाँ गाइड का काम कर रहा हूँ। मेरा नाम श्याम सुंदर शर्मा है और मैं 80 से यहाँ इस ऑब्जर्वेटरी में वर्क कर रहा हूँ। गाइस कभी भी आएँ तो सर से ज़रूर मिलिएगा, इन्हीं से ही पूरा गाइड टूर लीजिएगा। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इन्होंने। तो बने रहिए हमारे साथ फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।